श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भ्यो नमः। देहं सदा परिभवमगनभीष्टदो तीर्थार्थपदं शिवविरिञ्चितं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसो विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति सार। सुरुचि सुभग सुंदर आसन सहित विराजो पवन कुमार। बोल भक्त वत्सल भगवान की, गंगा भागीरथी की, सरजू महारानी की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, कनक बिहारी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, हरा हरा परम मंगल में आकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
रामचरितमानस महापुराण के अंतर्गत आज के इस भागवत महापुराण कथा में सप्तम दिवस की बेला में हम सब बैठ करके आनंद पूर्वक इस कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित हुए, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ से ही ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये तन मिला है। इस पंडाल में आपने देखा होगा कोई गधा, कोई बैल, कोई गाय, कोई बकरा बैठ करके कथा सुन रही है। पंडाल में जितने बैठे हैं, कौन बैठा है? बोले मनुष्य बैठे हैं, सब मानव। क्यों? बोले महाराज ये कथा मानवों के लिए ही है। यहां पर कोई आपको जानवर दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम मानव हैं और मानवों के लिए ही ये कथा बनाई गई है। देखो प्यारे, भगवान जल्दी से बसते नहीं हैं, और बस गए भगवान तो फिर जाते भी नहीं है, भगवान का स्वभाव है। एक ब्रज की गोपी थी, ब्रज वृंदावन में रहा करती थी। वृंदावन में एक बार ध्यान लगा के बैठी थी, ध्यान मग्न थी। नारद जी बगल से जा रहे थे। नारद जी ने देखा ये गोपी किसका बैठी बैठी ध्यान कर रही है। छछियां भे छाछ पे नाच नचावत, ताही अहीर की छोरैया। भगवान को वहां की यादवों की जो बेटियां हैं, कहती है कन्हैया तू नाचोगे तो तोको माखन की टुकड़ा दूंगी। और कन्हैया माखन की टुकड़ा पर जिस ब्रजमंडल में ताता थैया करके नाच रहा है, तो जब भगवान स्वयं ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, तो विचार करो, जब भगवान स्वयं नाच रहे हैं तो आखिर ये गोपी बैठे बैठे किसका ध्यान कर रही है? ध्यान भजन पूजन तो सब प्रभु का होता है, भगवान का होता है, तो ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? थोड़ी देर नारद जी महाराज बैठ गए। थोड़े ही देर में गोपी का नेत्र खुला तो नारद जी बोले देवी जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। गोपी बोली पूछो महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? तो यही पूछना चाहता हूं कि ये बताओ तुम बैठे बैठे किसका ध्यान कर रही थी? गोपी बोली महाराज ठीक समय पर आए गए आप। हमने सुना है साधु नाम दर्शनम पुण्य पाप नाशनम। साधुओं के दर्शन करने मात्र से सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप आ गए हो महाराज, तो हमारी भी शंका का समाधान करो। बोले कौन सा शंका है, बोलो तो सही। गोपी बोली महाराज वो नंद के छोरा टेढ़ी टांग वारो कन्हैया मारो चित्त में ऐसो समा गए है महाराज, ऐसो समा गए है कि अपने चित्त से बहुत प्रयास करती हूं बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो चित्त से बाहर नहीं निकलता महाराज। अब तुम आज की सुन लो नारद जी, मैं आज की कह रही हूं। जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी, मेरी सास ने झल्ला करके कहा बहू जा गैया दूला। तो मैंने तपेला ली और गैया दूहन को गई महाराज। जैसे ही गैया दूह रही थी, इतने में वो नंद के छोरा टेढ़ी टांग वारो कन्हैया आए गए महाराज। आकर के बोला भाभी क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो गैया दूह रही हूं। कन्हैया बोला भाभी मैं भी तो सुबह से भूखो डोल रहा हूं, मोको दुग्ध पान नहीं कराएगी। मैंने कहा कन्हैया तू सुबह से भूखो डोल रहे हो तो खोल अपने मुहड़ो। अब कन्हैया ने मुख फाड़ दियो और गौ माता की सगरो दूध कन्हैया के मुख में गार गार के मैं प्रसन्न है रही थी। इतने में सास झल्ला करके बोली अरे बहू क्या कर रही है? बर्बाद कर दिया तन्ने सबरो दूध। तो मुझको होश आया महाराज यहाँ तो कोई नंद के छोरा ना है, यहाँ तो केवल मेरे भाव जगत में वो बसा है और मैं सबरो दूध पृथ्वी पर ही गिरा रही हूं। सास ने मोते हजार गाली सुनाई। आजकल तू बावरी है गई है, पागल है गई है, तेरी मति मारी गई है, बुद्धि खराब है गई है, इसलिए चल एक काम कर, खाने को चावल नहीं है भात बनानो है, उखल मुसल ले और धान कूट ले। तो मैंने उखल मुसल ली और धान कूटवे ताई बैठ गई महाराज। अब धान कूट कूट के मैं प्रसन्न है रही थी, इतने में नंद के छोरा टेढ़ी टांग वारो कन्हैया फिर आए गए महाराज।
आकर के बोला भाभी क्या कर रही है? अब कन्हैया से और हमारी घंटे 2 घंटे तक बात होती रही। इतने में सास ने फिर झल्ला करके कहा, बहू किससे बैठी बैठी अकेले बातें कर रही है? तब तो महाराज होश उड़ गया। मैंने फिर देखा तो यहां कोई नंद के छोरा ना। अब सास ने फिर मोते 1000 गाली सुनाई कि आजकल तू किस भावनाओं में खोई रहती है, तेरी मति मारी गई है, बुद्धि खराब है गई है, तने भांग पी रखी है। सास ने कहा चले काम कर, पीवन को पानी ना आए जमुना जल भर ला। अब मैंने मटकी ली और जमुना जल भरने ताई गई। अब जमुना जल तो भर लिया लेकिन मटकी मोते बहुत भारी है, उठे ना है। जैसे ही मैंने मटकी उठाई वो नंद के छोरा टेढ़ी टांग मारो कन्हैया फिर आएगा उमरा। आकर के बोला भाभी मटकी बहुत भारी है, उठाए दूं मैं? मैंने कहा कन्हैया आए गए है तो उठाए दो। अब कन्हैया ने मटकी ली और हमने भी हाथ लगाई। जैसे ही मैंने मटकी उठाई मैंने सोचा कन्हैया मटकी उठा के रख देगा सर पे। इतने में मैंने हाथ हटाई तो धड़ाम से मटकी नीचे गिर गई, फूट गई मटकी। फिर घर पे आई तो सास ने मोते 1000 गाली सुनाई। महाराज सास की गाली सुन सुन के मैं परेशान है गई। इसलिए आज जिद करके ध्यान लगा रही हूं कि जब तक वो नंद के छोरा टेढ़ी टांग वारो कन्हैया को अपने चित्त से बाहर ना निकाल दो तब तक मैं शांत बैठने वाली नहीं। इसीलिए ध्यान लगा रही हूं। नारद जी के तो होश उड़ गए महाराज। जिस प्रभु के एक झलक पाने के लिए, एक ललक पाने के लिए न जाने कितने ऋषि महर्षि हजारों हजार वर्ष तप करते हैं, तब जाकर के प्रभु का कहीं एक झलक प्राप्त होता है। लेकिन धन्य है ये ब्रज की ब्रजवाला कि भगवान को अपने चित्त में ऐसो बसा रखी है कि प्रयास भी करती है कि प्रभु चित्त से बाहर चले जाएं, लेकिन भगवान बाहर नहीं निकलते। इसीलिए प्यारे भगवान जल्दी से बसते नहीं, बस गए तो फिर जाते नहीं। ये स्वभाव है प्रभु। हृदय अति अवरुद्धते। इसलिए आप सब हृदय में प्रभु को बिठा करके और फिर इस कथा का रस आस्वादन करें, रसपान करें। आज श्रीमद् भागवत के अंतिम दिवस की कथा है। कल भी कथा होगी, परसों भी कथा होगी। कथा ये यज्ञ 2 दिन बढ़ा दिया गया। तो आज तक ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी गाइए भाव से। नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय हो हरा कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया गोविंद के विवाह महोत्सव की कथा। आज से इस कथा को हम विवाह महोत्सव से प्रारंभ करेंगे, सुदामा चरित्र तक कथा चलेगी। कल भगवान ने सबसे पहले प्रथम विवाह किया। भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। कुंदनपुर की राजकुमारी हैं और महाराज भीष्मक की पुत्री हैं। ये लक्ष्मी स्वरूपा है। देखो भगवान की जो ये प्रथम पटरानी हुई रुक्मिणी जी, ये कौन है? बोले श्री रमा भगवत परा। ये लक्ष्मी ही रुक्मिणी के रूप में अवतार ले। भगवान क्या है? बोले नारायण है। इसलिए लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण किया और नारायण ने लक्ष्मी का वर्ण किया। शिशुपाल भी आया था बारात लेकर के, लेकिन हाथ नहीं लगी लक्ष्मी। लक्ष्मी तो चली गई। कौन ले गया? बोले नारायण ले गए। तो नारायण के साथ लक्ष्मी का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। सुंदर विवाह हुआ और भगवान बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। देखो दुनिया में जिसका जस बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, उतने दुश्मन भी बढ़ेंगे। देखो दुश्मन बनाए नहीं जाते प्यारे। लोग कहते हैं ना हमारे बहुत दुश्मन है। अरे भाई दुश्मन बनाए नहीं जाते, दुश्मन तो बन जाते हैं।
बोले कैसे? आप बढ़ना प्रारंभ करो, आपके दुश्मन भी वैसे ही बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे जैसी आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके दुश्मन भी वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान द्वारिकाधीश का इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी व्यवस्था है कि भगवान सनई सनई आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, लक्ष्मी मिल गई भगवान को। तो भगवान के बगल में एक संबरासुर रहता है। इस संबरासुर को बड़ा ईर्ष्या हुआ, भगवान से दुश्मनी साधा और सोचा कि देखो भाई, इंद्र की ख्याति, कृष्ण की ख्याति आजकल बढ़ रही है, तो क्यों ना कृष्ण को परास्त किया जाए। और कैसे? देखो, संसार में अगर किसी को परास्त करना है तो परिवार पर हमला करो। अकेले जो साहसी व्यक्ति है, अगर उस पर हमला करोगे तो वो व्यक्ति तो अपना साहस के अनुसार अपनी रख रखाव का व्यवस्था कर लेता है, लेकिन अगर परिवार पर कोई हमला करता है तो महाराज क्या होता है? बोले आदमी टूट जाता है। इसलिए इस संबरासुर ने सोचा कि ये द्वारिकाधीश बड़ा चतुर है, कृष्ण बहुत चतुर है, इसलिए इससे पार पाना बड़ी मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्मी स्वरूपा जो पटरानी है, मां रुक्मिणी से एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराज प्रद्युम्न जी महाराज का आगमन हुआ। संबरासुर आया और ले लिया। ये रति कौन है? ये काम की पत्नी है, कामदेव। और ये प्रद्युम्न महाराज कौन है? बोले कामदेव के स्वरूप हैं। जब शिव तीसर नैन उघारा, भगवान शंकर ने त्रिनेत्र खोला तो काम जल करके भस्म हो गए। रति आकर के याचना करने लगी भोलेनाथ से, भोलेनाथ अब हमारे पति नहीं रहे तो क्या होगा? बाबा ने कहा चिंता न करो, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथ्या होई न मोरा। मैं ये वचन देके कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनेंगे तुम्हारे पति, ये कामदेव। इसलिए तुम जाओ संबरासुर के घर में नौकरानी बन के रहना, और वहीं पर तुम्हारे पति मिलेंगे, उनका लालन पालन करके प्राप्त कर लेना। रति उस बच्चे की सेवा करने लगी। कालांतर में जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए तो एक बार बोल पड़े, देवी तुम तो हमारी सेवा करती हो, लेकिन भाव ऐसा प्रकट करती हो जैसे एक पत्नी एक पति के साथ भाव रखती है। तब उस रति ने कहा, महाराज आप मुझे पहचानते नहीं, मैं आप ही की तो पत्नी हूं। जब पूर्व जन्म का वृतांत याद दिलाया, तब प्रद्युम्न जी महाराज को वृतांत याद आई और रति को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके द्वारिकाधीश के महलों में खबर गई, और द्वारिकाधीश भगवान ने आज पूरी द्वारिका को सजाई। सजा करके अपने पुत्र के आगमन की खुशी में भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इधर प्रद्युम्न जी महाराज रति को लेकर के पधारे और आकर के सुंदर द्वारिका में रहने लगे। भगवान का बड़ा सुंदर द्वारिका है, इसी द्वारिका में भगवान रहते हैं। ये द्वारिका साधारण द्वारिका नहीं है, विश्वकर्मा के आदेशानुसार ये बनाया गया द्वारिका है। भगवान ने मन से द्वारिका की रचना की है, समुद्र के मध्य में। अरे भाई, समुद्र के मध्य में कोई घर बन सकता है क्या? लेकिन समुद्र के मध्य में ऐसी द्वारिका है, ऐसी विश्वकर्मा जी ने इस द्वारिका को बनाया है कि जब दुश्मन ये द्वारिका पर अटैक करते हैं तो द्वारिका समुद्र के मध्य में डूब जाता है, और दुश्मन जब चले जाते हैं तो द्वारिका समुद्र में तैरने लगता है। ऐसा अद्भुत चमत्कार है भगवान विश्वकर्मा का। पहला महल है जो विश्वकर्मा जी ने बनवाया, द्वारिका। भगवान उसी द्वारिका के राजा हैं। द्वारिका में आनंद पूर्वक रहने लगे। अब भगवान रुक्मिणी जी के साथ विवाह किए। एक बार अपने राज्य महल में भगवान बैठे थे। राज्य महल में बैठे थे, उसी समय महाराज एक सत्राजित नाम का राजा है जो द्वारिका के बगल में रहता है। ये सत्राजित आया और सत्राजित को एक समंतक मणि प्राप्त है। 64 भार सोना देने वाला ये समंतक मणि, 64 भार नित्य प्रतिदिन सोना देता है। सत्राजित को ये मणि मिला कहां से? बोले भगवान सूर्य की उपासना से ये मणि इसे प्राप्त है। देखो, जीवन में एक बात उतार लेना, अगर कोई अपनी कंगाली और गरीबी दूर करना चाहता है तो ये भागवत सुन लेना चाहिए उसे। अगर कोई अपनी गरीबी और कंगाली को दूर करना चाहता है तो इस कथा को, इस प्रसंग को जरूर सुनना चाहिए। इसलिए तो कहता हूं कि जल्दी जल्दी महाराज ये जितनी कथाएं हैं
ये मोबाइल यूट्यूब पर चल रहा है, देव कृष्ण जी महाराज, बस इतने लिखना है यूट्यूब में जाके, और जो समझ में ना आए तो हमारे कैमरामैन हैं, इनसे संपर्क कर लेंगे तो ये बता देंगे। ये सारी कथाएं आपको मिलता रहेगा, जितनी भी कथाएं चलती रहती हैं लाइव डी लाइव। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ये उपाय, ये कथाएं आपको मिले। भागवत क्या कह रहा है, जीवन में अगर कोई अपनी गरीबी और कंगाली को दूर करना चाहता है तो बस एक ही उपाय है। उपाय क्या है? बोले भगवान सूर्य की उपासना करना। जो संसार में भगवान सूर्य की उपासना प्रारंभ कर देता है, उसके जीवन में ना तो गरीबी रहती है और ना ही कोई सौंदर्य की कमी रहती है, वो सुंदर भी हो जाता है। महाराज हम सब सुंदरता के लिए क्या क्या करते हैं? बोले महाराज तमाम लिपस्टिक पाउडर पोट लेते हैं तब जाकर के सुंदर बनते हैं। लेकिन जीवन में अगर सौंदर्य चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो, तो बस भगवान सूर्य की उपासना करो, अन्यास आपकी सौंदर्य बढ़ता चला जाएगा, आपकी ख्याति बढ़ती चली जाएगी। भगवान सूर्य ने इस सत्राजित को प्रसन्न होकर के एक ऐसा मणि दिया कि महाराज 64 भार सोना प्रतिदिन ये देता, 64 भार सोना। एक बार सत्राजित उस समंतक मणि को पहन करके आया भगवान श्री कृष्ण के दरबार में। भगवान ने कहा, अरे भाई इतना सोना लेकर के क्या करोगे? इस सोने का क्या होगा? इसलिए तुम्हारे घर में 2-4 लोग ही तो खाने वाले हैं। एक कार्य करो, राज्य कोष में इस सोना को रख दो, प्रजा की सेवा होगी। सत्राजित भगवान को गाली देने लगा, अरे भाई मेरा सोना है, मैं क्यों दे दूं तुझे? भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम रखना नहीं चाहते तो ले जाओ। भगवान से इनकार करके सत्राजित गया। उसका एक छोटा भाई है प्रसेन। प्रसेन ने इस समंतक मणि को लिया और लेकर के महाराज जंगल में खेलने के लिए गया। जंगल में जब खेलने के लिए गया तो महाराज एक सिंह ने उसे मार करके मणि को ले लिया। मणि लेकर के पहुंचा महाराज, और मणि लेकर के पहुंचा। एक रीछ जामवंत जी महाराज आए और उसको मार करके उस सिंह को मणि ले लिया, और मणि लेकर के उनकी पुत्री है जामवंती को खेलने के लिए दे दिया। इधर भगवान के ऊपर भयंकर कलंक लग गया। आकर के चारों तरफ से महाराज सत्राजित ने द्वारिका में ये बात फैला दी कि कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को मरवा करके समंतक मणि स्वयं से रख लिया। सारा का सारा द्वारिका भगवान को गाली देने लगा। माई बाप जीवन में ध्यान देना, ये दुनिया कब किसको कैसे गाली देने लगे ये किसकी गारंटी नहीं है हमारा। ये दुनिया का स्वभाव होता है। दुनिया बिना जाने समझे ही किसी को कलंकित कर देगा और बिना जाने समझे ही किसी को गाली भी देना प्रारंभ कर देगा। ये दुनिया का रिवाज है। महाराज द्वारिका वासियों को पता नहीं है भगवान ने क्या किया, कैसे किया, लेकिन सारा का सारा द्वारिका जैसे ही सत्राजित ने कहा कि मेरे भाई को प्रसेन को कृष्ण ने मरवाया है, तो अब जिस द्वारिकापुरी का प्रभु ने निर्माण किया वही द्वारिकावासी भगवान को गाली दे रहे हैं। देखो भाई, माखन चोर है, बचपन की चोरी जाती नहीं। जो बचपन में चोरी करना सीख जाए महाराज, वो उसकी चोरी नहीं जाती। तो जीवन भर तो ये कृष्ण ने ब्रज में घूम घूम करके माखन चोरी किया। इसलिए महाराज आज जब नहीं माना तो आज इस स्वर्ण मुद्रिका को चोरी करने के लिए महाराज प्रसेन को मरवा दिया। सत्राजित चारों तरफ से फैला दिया। भगवान ने देखा कि मेरे ऊपर एक कलंक लग गया, भयंकर कलंक लग गया। ये कलंक लगा क्यों? तो भगवान ने अपने गुरुदेव को याद किया। भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी हैं गर्गाचार्य जी महाराज। ये चंद्रवंशी गुरुदेव हैं। चंद्रवंश में जितने भी चंद्रवंशी राजा हुए सबके एक ही गुरु जी हैं महाराज गर्गाचार्य जी। और सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए सबके एक ही गुरु जी हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी के सामने भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने कहा, गुरुदेव मेरे ऊपर एक भयंकर कलंक लग रहा है, सारा द्वारिका मुझे गाली दे रहा है। गुरुदेव ने जब ध्यान लगाया तो कहा, हे द्वारिकाधीश, इस समय तुम्हें समंतक मणि ढूंढना चाहिए, लेकिन जानते हो ये श्राप क्यों लगा तुम्हारे ऊपर? क्योंकि आपने कृष्ण पक्ष के भादों की चंद्रमा का दर्शन कर लिया, चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया।
इसलिए जो कृष्ण पक्ष और चंद्रमा, चौथ के चंद्रमा का दर्शन जो तुमने किया है, इस चंद्रमा का दर्शन करने से ही तुम्हारे ऊपर यह कलंक लगा। इसलिए अब कलंक लग गया तो इस कलंक को तो छुड़ाना पड़ेगा। तुम मणि ढूंढो, मणि शायद मिल जाए। भगवान अपने कुछ सैनिकों को लेकर के और मणि ढूंढने के लिए जंगल में निकले। जंगल में गए तो देखा एक सिंह मरा पड़ा है और उसी सिंह के बगल में एक प्रसेन भी मरा पड़ा है और कुछ भालू के पांव का निशान जो है एक गुफा में प्रवेश कर रहा है। भगवान उस भालू के पांव का निशान पकड़ करके गुफा में प्रवेश किए। जैसे ही गुफा में प्रभु प्रवेश किए, गुफा में जाते ही महाराज एक बिटिया को मणि लेकर के खेलते हुए देखा। भगवान ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके जैसे ही मणि छीना, वो बेटी जोर जोर से चिल्लाई, पिताजी बचाओ। तुरंत जमुआ जामवंत जी महाराज दौड़े और भगवान से युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध हुआ हमारा। 27 दिन पर्यंत तक युद्ध चलते रहा इस रीच जम्बवा से और भगवान श्री कृष्ण से। अच्छा, ये जम्बवा है कौन? इनकी बड़ी लंबी आयु है, बड़ी लंबी उम्र है। जामवंत ये रामावतार में भी है हमारा। रामावतार में जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे तो सारे बंदर भालुओं से इच्छा पूछा, ए भैया सब ठीक तो है, बढ़िया तो है, क्या चाहिए? किसी ने जुक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी ने कहा सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? जामवंत जी ने कहा सरकार लंका में जितने भी सैनिक थे सब बड़े मस्ती से रहे और सबको लड़ने भिड़ने वाला कोई ना कोई मिला, लेकिन सरकार हमको लड़ने भिड़ने वाला कोई नहीं मिला लंका में। तो अभी भी हमारे हाथों में खुजली मच रही है, इसलिए आप कृपा करो तो आप ही से 2-4 हाथ कर लूं। भगवान राम जी ने कहा हमसे युद्ध करोगे जामवंत? जामवंत जी ने कहा सरकार तो ये खुजली मिटेगा कैसे? भगवान ने कहा तो ठीक है, अगर हमसे युद्ध करना है तो द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर में। और वही जामवंत जी महाराज द्वापर में है, लंबी आयु है। और भगवान से जब युद्ध हुआ 27 दिन पर्यंत युद्ध चलते रहा। अंतोगत्वा जामवंत जी को तुरंत ध्यान आया हो भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए मेरे बल और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन कौन है जो मुझे भी हरा करके और यहां पर जस कृति फैला रहा है? इसका मतलब भगवान का स्वतः अवतार हो चुका है। तुरंत जामवंत जी महाराज भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा जामवंत मेरे ऊपर एक कलंक लगा है, ये समंतक मणि मुझे प्रदान कर दो। जामवंत जी ने मणि उठाया और भगवान को दिया। भगवान ने मणि तो ले लिया। जब भगवान ने मणि ले लिया, मणि लेने के बाद भगवान जब चलने लगे तो जामवंत जी ने कहा सरकार आप तो जा रहे हैं, लेकिन जिस बिटिया का हाथ आपने पकड़ लिया है मैं आग्रह करूंगा कि इस बिटिया का आप पानी ग्रहण भी कर लो। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान ने दूसरा विवाह किया जामवंती जी के साथ और विवाह करके भगवान समंतक मणि लेकर के द्वारिका लौटे। जब द्वारिका वासियों को पता चला कि भगवान मणि नहीं ली, तब तो सारा का सारा द्वारिका भगवान को छोड़ करके और सत्यराजित को गाली देने लगा। देखो दुनिया की यही रीत है, पहले गाली देती है और गाली देने के बाद जब सच्चाई सामने आता है तो फिर माफी भी मांग लेती है। यही तो दुनिया है। अब सारा का सारा द्वारिका भगवान से माफी मांग रहा है, प्रभु क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने तो गाली दे दिया आपको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम सब हमारे परिकर हो द्वारिका वासियों। भगवान ने सबको क्षमा कर दिया। इस समंतक मणि को भगवान रखे नहीं, ला करके समंतक मणि को सत्यराजित को ही दे दिया। सत्यराजित ने समंतक मणि लिया और सत्यराजित समंतक मणि लेकर के और अपने घर में रखे। लेकिन अब सारा का सारा द्वारिका सत्यराजित को गाली दे रहा है, तो सत्यराजित करे तो क्या करे? सत्यराजित ने सोचा कि हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, अगर सत्यभामा का विवाह इस द्वारिकाधीश से मैं कर दूं तो ये जो दुश्मनी है ये रिश्तेदारी में बदल जाएगा। आकर के प्रस्ताव रखा तो भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार है। सत्यभामा का भी विवाह कर दिया भगवान द्वारिकाधीश के साथ। भगवान पुनः सत्यभामा को लेकर के लौटे, मणि दिया दाहिज्य के रूप में। जब दाहिज्य के रूप में मणि दिया तो भगवान ने इनकार कर दिया, नहीं दाहिज्य मुझे स्वीकार नहीं है। विचार करना माई बाप,
ये भागवत एक संकल्प है। भगवान को 64 भार सोना देने वाला ये समंतक मणि दाहिज्य के रूप में इस सत्राजित ने दिया। भगवान ने कहा नहीं, दाहिज्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो मणि मैंने इसलिए मांगा था कि प्रजा की सेवा हो, अपने लिए नहीं मांगा था। और मणि तुमने दिया नहीं, और दाहिज्य के रूप में अगर मुझे दे रहे तो ये मणि मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए प्यारे, ये कथा से हमें सीखना चाहिए। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन दाहिज्य स्वीकार मत करो। दाहिज्य लेना बोले महाराज महापाप है। और मैं तो आग्रह करूंगा कथा पंडाल के माध्यम से जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, इन बहनों से, जो युवा है, जब मंडप में दुल्हा कहे ना कि हमको चैन चाहिए, घड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, तो कान पकड़ना और कान पकड़ के कहना, चल उठ उठ, 1 मिनट भी तू इस मंडप में बैठने लायक नहीं है। मेरे पिता के अगर पैसे पर तू मोटर कार खरीदेगा, मेरे पिता के पैसे पर तू चैन खरीदेगा, तो तू मेरा खर्च क्या चलाएगा? तू मेरा लालन पालन क्या करेगा? मेरे पिता जो देंगे उस पर तू चलेगा, यानी तेरे बाहू में वो दम नहीं कि तू मेरा लालन पालन कर सके। इसलिए कन्याओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारी मातृ शक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो महाराज होड़ मचा है दाहिज्य का। अच्छा देखो, एक बगल में हमारे पड़ोसी है महाराज, और मैंने एक अपना शिष्य भी देखा। हमारे कुछ शिष्य लोग हैं यहाँ हाजीपुर में। महाराज लड़का क्या करता है? बोले एक सरकारी जॉब। लड़के का तनख्वाह कितना है? बोले महाराज 22,000। और हमने देखा कि महाराज उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी चली जाती है डेली। एक लड़का को मैंने देखा, वो भी हमारा शिष्य है महाराज, वो दिल्ली में 65,000 प्राइवेट नौकरी से कमाता है। 22,000 के दरवाजे पर महाराज हम रोज देखते हैं 2-4 गाड़ी जाता है। एक बार हमने फोन भी किया तो बोले महाराज क्या करें, सब शादी वाले परेशान कर दिए। 65,000 कमाने वाले का घर द्वार सब कुछ बढ़िया बना है, लेकिन महाराज वहां कोई पहुंचता नहीं। अच्छा ये देखो हमारी क्या मानसिकता है, क्या मानसिकता हो गई हमारी। हम उस नौकरी पेशा पर इतना निर्धारित हो गए कि महाराज आज कह रहे नहीं 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 सरकारी है भाई, सब कुछ है लेकिन सरकारी है। अरे भाई कमाने वाला तो देखो। एक और लड़का मैंने देखा बिजनेसमैन, अपना स्वयं का बिजनेस है। अच्छा ये बताओ, नौकरी वाला ज्यादा पैसा कमाता है कि बिजनेस वाला ज्यादा पैसा कमाता है? अरे भाई नौकरी वाला कितना कमाएगा? 10, 20, 25, 50 या लाख रुपए कमाएगा। लेकिन जिसका बिजनेस बढ़िया चलने लगे, वो नौकरी वाला महाराज कभी उसके पीछे जा पाएगा? इसलिए अपने बच्चों को नौकरी करना मत सिखाओ। जीवन में अगर तुम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रहे हो, अच्छा संस्कार दे रहे हो, तो ये प्रयास करो कि तुम्हारा बच्चा किसी का नौकर बन के न रहे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। नौकर मत बनाओ अपने बच्चों को। बच्चे को बनाना है तो स्वाभिमानी बनाओ, और बच्चे को ये कहो कि बच्चे तुम अगर पढ़ लिए बेटा, तो पढ़ करके ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे पीछे 10-20 लोग नौकरी करें, तुम किसी का नौकर मत बनो। इसलिए एक बिजनेसमैन एक ऐसा बिजनेसमैन है, जब वो अपना बिजनेस चलाएगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा देश का। अगर हर एक बच्चा ये सोच ले कि मुझे रोजगार देना है किसी को, तो गरीबी होगा भारत में। भारत में कभी गरीबी रहेगी? कभी गरीबी नहीं रहेगा। लेकिन भारत गरीब इसलिए है कि हम चाहते हैं कि महाराज हम पढ़ लें और केवल नौकरी करें, इसलिए भारत गरीब है। भारत से गरीबी को मिटाना है तो भारत में रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, और हर एक युवा को ये आगे बढ़ करके करना पड़ेगा कि हम ऐसा रोजगार कायम करें कि महाराज हमारे 10-20 ऐसे व्यक्ति हों जो हमारे रोजगार में सम्मिलित हों। हम 10 लोगों को रोजगार दें, हम 20 लोगों को रोजगार दें। भारत का युवा भी आगे बढ़ेगा और रोजगार भी आगे बढ़ेगा।
इसलिए हमें अपना मानसिकता बदलना होगा। और प्यारे, समाज में तो बस दाहिज्य की जो व्यवस्था है इसको भी चेंज करना होगा, तभी सनातन में महाराज क्या होगा, बोले बेटियों का जन्म होगा, और बेटियां जब आएंगी तभी तो महाराज संसार में वृद्धि होगा। अभी पता है सरकारी डाटा जो ये है कि 1000 पुत्रों पर 1000 बेटों पर महाराज 600 बेटियां हैं बस, तो ये 400 तो कुंवारे रह गए ना। इसलिए मात्र 1000 जहां पुत्रों को जन्म होता है वहां पर 600 पुत्रियों को जन्म दिया जाता है महाराज। समाज आगे कहां जा रहा है? आने वाले 50 साल के बाद ये समाज में मातृ शक्तियां कम हो जाएंगी, और मातृ शक्तियां जब कम हो जाएंगी तो समाज में विकृतियां आ जाएगा चारों तरफ से। इसलिए समाज को महाराज आगे लेकर के चलना पड़ेगा। कथा यही तो है, हमारे जीवन में कथा से हमें कुछ सीखना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने मना कर दिया, नहीं मुझे दाहिज्य के रूप में कुछ स्वीकार नहीं है, मैं दाहिज्य स्वीकार नहीं करता। जब कह दिया कि नहीं दाहिज्य मैं स्वीकार नहीं करता, सत्राजित ने कहा हे द्वारिकाधीश तो मणि मैं अपने पास रख लूं? भगवान ने कहा रख लीजिए। अब सत्राजित ने मणि तो रख लिया, लेकिन जिस सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का विवाह हुआ है, ये सत्यभामा का भी सगाई हो गया है किसी और के साथ। किसके साथ? बोले एक सतधनवा है, सतधनवा राजा, इस सतधनवा के साथ सत्यभामा का सगाई हो गया। अब देखो, सगाई किसी और के साथ और विवाह किसी और के साथ। सतधनवा के साथ सगाई हो गया है, लेकिन विवाह किससे हो गया? बोले द्वारिकाधीश के साथ। तो ये सतधनवा को श्री अक्रूर जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, अक्रूर जी ने जाकर के सतधनवा को चढ़ाया कि मणि तो द्वारिकाधीश ने लिया नहीं, इसीलिए तुम सत्राजित को मार करके और मणि अपने पास रख लो। 64 बार सोना देता है। देखो मेरे प्यारे, ये धन कितना दूषित है, कितना अनर्थ काम करवाता है कि महाराज भगवान के परम भक्त हैं श्री अक्रूर जी महाराज, लेकिन आज एक सोने के टुकड़े के लिए मति बदल गई महाराज, जाकर के सतधनवा से अपराध करा दिया। यही तो धन है। ये धन प्यारे भाई भाई में मार करवा देता है, धन प्यारे बाप बेटे में विरोध करवा देता है, धन प्यारे बाप बेटे को कचहरी पहुंचा देता है। कितना दूषित ये धन है। आज कह दिया जाकर के सतधनवा को, सतधनवा उठा और गया सत्राजित को मार करके समंतक मणि ले लिया। लेकिन जैसे ही मणि लिया, अक्रूर जी वहां पहुंच गए। अरे भाई तू मणि क्यों रखा? अगर द्वारिकाधीश को पता चला कि सत्राजित मारा गया और मणि तेरे पास है तो तुझे द्वारिकाधीश मार देंगे। डर करके सतधनवा ने मणि दे दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी मणि लेकर के मौज करने लगे। देखो यही है धन, मौज करने लगे। इधर द्वारिकाधीश भगवान ने सुना कि ससुर जी मारे गए और सत्यभामा ने सुना कि हमारे पिताजी मारे गए, तो महाराज विलाप करके सत्यभामा रोने लगी। भगवान द्वारिकाधीश गए और पत्नी को मनाया सत्यभामा को, देवी क्यों रो रही हो? तुम्हारे पिता का जो हत्यारा है उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान भी अपने पत्नी को रोते हुए देखे तो भगवान भी रोने लगे। अच्छा भगवान क्यों रो रहे हैं? देखा कि इनके पिताजी मरे हैं और कहीं हम नहीं रोएंगे तो सत्यभामा नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान भी झूठा आंसू बहा रहे हैं। भगवान भी रोने लगे। सत्यभामा से बोले देवी चिंता ना करो, हम दुश्मन को ढूंढेंगे। और गए भगवान पुनः। भगवान आगे बढ़े। जब सतधनवा को पता चला कि द्वारिकाधीश आ रहा है तो सतधनवा माना नहीं, सतधनवा भगने लगा। भगवान पीछा किए सतधनवा का, आगे बढ़े और जैसे ही पीछा किया सतधनवा को मारा प्रभु ने। उसी बीच में महाराज तुरंत भगवान के जो बड़े भैया हैं बलदाऊ जी बोले अरे द्वारिकाधीश तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं इस सतधनवा को मार करके और मणि ला करके तुम्हें दे दूंगा। भगवान ने कहा अरे बलदाऊ जी आप कहां जाओगे, बड़े भैया आप बैठो हम जाएंगे। भगवान जब मारे सतधनवा को और मार करके मणि उसके पॉकेट में ढूंढा तो मणि नहीं था। आए भगवान तो बलदाऊ जी ने पूछा मणि मिला? भगवान ने कहा नहीं मणि तो नहीं मिला।
देखो बलदाऊ जी को भी आज भगवान श्री कृष्ण पर संदेह हो गया। बलदाऊ जी ने सोचा कि जब ससुर जी दे रहे थे तब तो ये लिया नहीं, और आज मणि स्वयं रख लिया और हमसे झूठ बोल रहा है कि मणि हमने नहीं लिया। देखो ये धन कितना दूषित है प्यारे। भाई भाई में भी संदेह उत्पन्न कर देता है, भाई भाई में भी विरोध कर देता है। बलदाऊ जैसे परम भक्त भगवान के आज उनको भी संदेह हो गया द्वारिकाधीश भगवान कि मणि इन्होंने नहीं रख लिया। भगवान कुछ मौन रहे, कुछ बोले नहीं महाराज। जब घर में लौटे तो सत्यभामा ने पूछा द्वारिकाधीश मणि मिला? भगवान ने इनकार किया, नहीं मणि तो नहीं मिला। सत्यभामा को भी भगवान में संदेह हो गया। सत्यभामा ने कहा कि देखो जब पिताजी दे रहे थे तो लिए नहीं, त्यागी बन गए, हम तो त्यागी हैं, और मणि रख लिया, हमसे झूठ बोल रहे हैं। भगवान से इतना प्रेम करने वाली ये सत्यभामा आज भगवान में ही संदेह करने लगी। यही धन है। कितना दूषित है प्यारे कि आज एक पत्नी और पति का भी रिश्ता ये खराब कर रहा है। भगवान कुछ मौन रहे, कुछ बोले नहीं, लेकिन देखा कि अक्रूर जी की ख्याति बढ़ रही है आजकल। चारों तरफ अक्रूर की जय हो, अक्रूर की जय हो रहा। अपने दूतों से पूछा, ये भैया ये चाचा जी के पास इतना धन कहां से आया कि चारों तरफ लुटा रहे हैं? चारों तरफ इन्हीं का नाम चल रहा है, आजकल मेरा नाम नहीं हो रहा। दूतों ने कहा, अरे भाई जाकर के देखा तो देखा महाराज अक्रूर जी तो सोना ही सोना बांट रहे। भगवान तुरंत समझ गए कि ये मणि किसी और के पास नहीं, अक्रूर काका के पास ही है। भगवान ने एक पत्र लिखा, काका मैं समझ गया आप ही के पास ये समंतक मणि है, इसलिए आओ और मणि राज्य में लौटा दो सबके सामने, नहीं तो आप पर मैं कोई विशेष कार्रवाई करूंगा। अक्रूर जी आज भगवान के परम भक्त हैं। जब भगवान का पत्र पढ़ा तो अक्रूर जी रोने लगे कि मैं कितना दूषित हो गया था कि आज द्वारिकाधीश से छल करके मैं मणि लेकर के आ गया। आज द्वारिकाधीश मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। भगवान का राज्य सभा लगा था, बलदाऊ जी थे, सत्यभामा सभी बैठे हैं। उसी बीच में आए महाराज अक्रूर जी और आकर के मणि एक पोटली में रखा था। जब पोटली को खोला मणि मिला, तब जाकर के एक भाई जो महाराज बलदाऊ जी का संदेह था वो दूर हुआ। पत्नी जो सत्यभामा का संदेह था वो दूर हुआ कि नहीं द्वारिकाधीश मणि नहीं लिए हैं, मणि तो अक्रूर जी के पास था। यही समाज है प्यारे। भगवान ने सबके संदेह को दूर कर दिया। अक्रूर जी आकर के क्षमा याचना करने लगे। अपने द्वारिका से भगवान तुरंत वहां पर अर्जुन विराजमान थे। अर्जुन के साथ में भगवान आगे बढ़े। सोचा चलो चल करके कुछ राज्य का निरीक्षण कर लो। जैसे ही भगवान द्वारिका से अर्जुन के साथ में आगे बढ़े, अर्जुन भगवान के मित्र हैं, अर्जुन के साथ में भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा महाराज कि एक देवी जी महाराज कहां, तो बोले जमुना जी के किनारे तप कर रही हैं। अर्जुन रथ चला रहे थे, भगवान ने धीरे से रथ को रुकवाया, भाई ये देवी जी कौन है जो तपस्या कर रही हैं? जाकर के अर्जुन पूछो। अर्जुन रथ से नीचे उतरे और उतर करके जाकर के पूछा, देवी जी आप कौन, काशी तुम? उस देवी ने कहा, महाराज आप मुझे पहचानते नहीं, अयम ही देव संसवितो तुदिता पतिमीच्छति विष्णु वरेयम वरदम तपः परमं मास्तिता। महाराज आपको पता नहीं, मैं सविता की दुहिता हूं और मेरा नाम कालिंदी है। मेरा नाम कालिंदी है और जो रथ में बैठे हैं ना वो द्वारिकाधीश के लिए मैं तप कर रही हूं। जाकर के कह दीजिए उनसे। अर्जुन गए और भगवान रथ में बैठे थे। अर्जुन मुस्कुरा करके बोले, सरकार आजकल आपका बृहस्पति बड़ा तगड़ा चल रहा है। भगवान बोले क्या मतलब है? तो मतलब यही है कि ये देवी जी भी आप ही के लिए तप कर रही हैं। भगवान बोले ओहो ऐसी बात है तो ठीक है विवाह कर दो। भगवान ने चौथा विवाह कर लिया, 4 विवाह।
5वां विवाह भगवान ने किया सत्या के साथ, 6ठा विवाह किया मित्र वृंदा के साथ, 7वां विवाह किया भद्रा के साथ और 8वां विवाह किया लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। 8 विवाह हो गया द्वारिकाधीश का। भगवान की अष्टपट रानियां और 8 विवाह भगवान द्वारिकाधीश ने कर लिया, संपन्न हो गई 8 विवाह। 8 विवाह करने के बाद भगवान अपने द्वारिका में आनंद पूर्वक रह रहे थे। तब तक द्वारिका के बगल में ही महाराज एक भौमासुर नामक दैत्य है। इस दैत्य ने प्रतिज्ञा किया है कि 20,000 कन्याओं के साथ मैं एक बार विवाह करूंगा। तो महाराज हर एक राजाओं के घर में जाता है, उनको महाराज परास्त करता है और उनके कन्याओं को कैद करके लाता है और अपने जेल खाने में बंद कर लेता है। ऐसे करके 16,100 कन्याओं को ये कैद करके रखा। नारद जी ने आकर के बताया। नारद जी के कहने पर भगवान तुरंत वहां पर पहुंचे और जैसे ही इसके राज्य में, भौमासुर के राज्य में पहुंचे, वहां पर एक मूर नामक दैत्य है। मूर नामक दैत्य है जो महाराज इस राज्य का निरीक्षण कर रहा है। भगवान पहुंचे तो इस मूर नामक दैत्य ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 5 फन है इसके। जैसे ही भगवान के ऊपर आक्रमण किया, भगवान ने इस मूर नामक दैत्य का उद्धार कर दिया। भगवान ने जब मूर नामक दैत्य का उद्धार किया तो भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। भौमासुर के राज्य में गए, भौमासुर से युद्ध हुआ। भगवान ने भौमासुर को भी परास्त कर दिया। भौमासुर को परास्त करने के बाद भौमासुर का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद भगवान गए जेल खाने में। 16,100 कन्याओं को भगवान बाहर निकाले और निकाल करके जेल खाने से भगवान ने कहा, कन्याओं, देवियों, आप सब अपने अपने राज्य में जा सकती हो, अब आप मुक्त हो गए। उन कन्याओं ने कहा, हे द्वारिकाधीश, ये संसार है। जो बेटी एक बार घर से बाहर हो जाती है, महाराज ये समाज उसको कलंकित कर देता है। इसलिए हे द्वारिकाधीश, आप तो मुझे अपने घर जाने के लिए कह रहे हो, अब ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा विचार करना, कोई 20-25 साल की बेटी हो, अचानक से उसका हरण हो जाए और 6-7 महीने के बाद कोई आकर के आपके घर में छोड़ दे उस बेटी को, उस बेटी से कोई विवाह करेगा? ये समाज ही उसको कलंकित कर देगा। भले वो कलंकित रहे या न रहे, लेकिन समाज में कोई ऐसा नहीं है जो आकर के कहे कि मैं आपकी पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह करूंगा या मैं आपके पुत्री के साथ विवाह करूंगा। यही तो भागवत है, यही द्वारिकाधीश की उदारता है, यही तो भगवान। इसीलिए तो भगवान क्या है, बोले भाव। भगवान भाव के भूखे हैं। कन्याओं से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ। 16,100 कन्याओं ने कहा, सरकार अब हम जाएंगे तो ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। भगवान मुस्कुराए, बोले देवियों, जिसको ये सारा समाज ठुकरा देता है उसको द्वारिकाधीश अपना लेता है, इसलिए आओ हम तुम्हें अपनाएंगे। और भगवान ने उस 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। अच्छा, यहां पर बहुत सारे सनातनी बैठे हैं। आजकल सनातनियों को भड़काया जाता है आपके भगवान के बारे में और कहा जाता है कि आपके भगवान ने तो 16,100 विवाह किया, 108। तो उन दुष्टों को आपको ये कथा सुना देना चाहिए और समझाना चाहिए कि पहले तुम सब कथा सुनो और समझो, हमारे भगवान के बारे में जानो। हमारे भगवान 16,108 विवाह किए। क्यों? बोले भगवान के साथ ये परिस्थिति थी कि उन कन्याओं को समाज में कोई अपनाने वाला नहीं था। इसीलिए द्वारिकाधीश ने कहा कि जिसको समाज नहीं अपनाता उसको द्वारिकाधीश अपनाता है। ये मेरी उदारता है। उनको समझाओ, बताओ हमारे भगवान के बारे में। इसलिए मेरे सनातनियों, मेरे प्यारों, जागने की आवश्यकता है। आजकल तुम्हारे भगवान पर जो टिक्का टिप्पणी कर रहा है उसको समझाने की आवश्यकता है। इसीलिए कथा सुनो तो कथा समझने का प्रयास करो। उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया भगवान ने और भगवान द्वारिका आए और प्रत्येक रानियों के लिए भगवान ने एक एक महल का निर्माण किया, प्रत्येक रानियों के लिए।
एक एक महल दिया और प्रत्येक रानियां एक एक महल में रहने लगी। भगवान प्रत्येक रानियों को एक एक महल दिए और एक एक रानियों के साथ में भगवान रहने लगे। तो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। यहां पर सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित से परीक्षित भगवान ने 16,108 विवाह कर लिया और भगवान के प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हैं। भगवान के बेटा और बेटी कितने हो गए? बोले 1,77,000। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां और 1,77,000 बेटा और बेटी। इतना बड़ा द्वारिका का साम्राज्य है, इतना बड़ा द्वारिका है। भगवान अपने द्वारिका में आनंद पूर्वक रहते हैं। एक बार नारद जी को लगा, देव ऋषि नारद को, कि महाराज जिसकी एक पत्नी है वो कभी ना कभी रूठ जाती है, और पति को महाराज पति देव भी घबरा जाते हैं कि महाराज हमारी पत्नी से तो बनता नहीं। एक पत्नी से महाराज ये समाज, पति पत्नी से परेशान और पत्नी पति से परेशान, एक ही विवाह में। एक विवाह भी आजकल सफल नहीं हो रहे महाराज। तो एक विवाह जिसके सफल नहीं हो रहे, द्वारिकाधीश भगवान ने तो 16,108 विवाह किया। तो कभी तो कोई देवी रूठती होगी, कभी तो कोई हाथ खींचती होगी, कोई कान पकड़ती होगी, कोई नाक पकड़ती होगी, भगवान से कभी तो कोई नाराज होती होगी। तो नारद जी को लगा, नारद जी चले और चल करके सोचे कि चलो देखूं भगवान रहते कैसे हैं। इतना बड़ा द्वारिका का साम्राज्य है तो कभी तो कैसे भी रहते होंगे भगवान, कोई तो नाराज होती होगी। नारद जी महाराज पहुंचे। अयम ही परमूलाभो गृहेषु गृहमेधिनां यत्र मैनीरयते यामः प्रिया वीरुभामनी। नारद जी महाराज का आगमन हुआ द्वारिका में। द्वारिका में गए, सबसे पहले कहा रुक्मिणी जी के कक्ष में। देखा भगवान रुक्मिणी जी के कक्ष में क्या कर रहे हैं? बोले रुक्मिणी जी के बालों में कंघी कर रहे हैं। सत्यभामा जी के कक्ष में गए तो क्या देखा? भगवान सत्यभामा के साथ में बैठ करके लुट्टो खेल रहे हैं। मृत्यवृंदा के कक्ष में गए तो क्या देखा? मृत्यवृंदा भगवान लेटे हैं और पांव दबा रही हैं। सत्या के कक्ष में गए तो क्या देखा? सत्या के बच्चों से बैठ के भगवान बातें कर रहे हैं। लक्ष्मणा के कक्ष में गए तो लक्ष्मणा भोजन परोस रही है और भगवान पा रहे हैं। एक एक करके 16,108 महलों में नारद जी पहुंचे और जहां गए वही द्वारिकाधीश नजर आ रहे हैं, वही द्वारिकाधीश है। यानी 16,108 पत्नियां हैं और भगवान 16,108 स्वरूप बना करके और द्वारिका में रहते हैं। तो देखो ये कौन है? बोले समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई। भगवान सर्व सामर्थवान है। भगवान क्या है? बोले सर्व सामर्थवान। इसलिए भगवान सर्व सामर्थवान है, तभी भगवान ने इतना विवाह करके और भगवान आनंद पूर्वक रह रहे हैं। लेकिन हम तो मानव हैं, हम मानवों को क्या चाहिए महाराज? भगवान ने 16,108 विवाह किया तो भगवान 16,108 स्वरूप बना करके एक एक रानियों के साथ रहते हैं। तो भगवान समर्थवान है, हम मानव तो समर्थवान नहीं है। इसलिए हम मानवों को एक ही विवाह करके आनंद पूर्वक रहना चाहिए। अगर हम मानवों को भी 2-4 रूप बनाना जिसको आए तो वो 2-4 विवाह कर सकता है, लेकिन एक स्वरूप में एक ही विवाह ठीक है, ज्यादा नहीं, नहीं तो खींचातानी शुरू हो जाएगा हमारा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आनंद पूर्वक भगवान द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका का साम्राज्य बड़े आनंद पूर्वक चल रहा है। सारे द्वारिका वासियों के साथ भगवान रहे। एक बार महाराज पांडवों के यहां से भगवान को निमंत्रण मिला राजसु यज्ञ का। भगवान राजसु यज्ञ में, पांडवों के राजसु यज्ञ में भगवान पधारे। आइए
इस राजसु यज्ञ की कथा हम सुने, एक प्यारा सा भजन सभी लोग भाव से सुने। मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचैया, हो कश्ती मेरी लगा दो, हो उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मेरी अरदास सुन लीजिए प्रभु, सुध्यान कर लीजिए। मेरी अरदास सुन लीजिए प्रभु, सुध्यान कर लीजिए। दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम रिझे। दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम रिझे। पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में है नैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। भगत बेचैन है तुम बिन, हो तरसते रैन है तुम बिन। भगत बेचैन है तुम बिन, हो तरसते नैन है तुम बिन। तरसते नैन है तुम बिन, अधरी रैन है तुम बिन। कहीं ना चैन है तुम बिन, अधरी नैन है तुम बिन। ओ कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। उदास देखो तुम बिन,
दया निधि नाम है तेरा, कहते तुम अंतर्यामी। दया निधि नाम है तेरा, कहते तुम अंतर्यामी। रमाए हो चराचर में हो, सकल संसार के स्वामी। रमाए हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी। नमामि नमानि हम, नमामि नमामि हम, त्रिधाम के बसैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। भक्त वत्सल भगवान की द्वारिकाधीश का बुलावा आया। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के राजसू यज्ञ में पधारे। देखो यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब बोले यज्ञाति भवति प्रजन्यः। यज्ञ से क्या होता है? बोले समाज का कल्याण होता है। यज्ञाति भवति प्रजन्यः। यज्ञ समाज के कल्याण के लिए होता है। देखो महाराज श्री ने यज्ञ करवाया, तो आज यज्ञ के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र, पूरा समुदाय इकट्ठा हो गया। शायद महाराज जी अगर कोई और आयोजन करते तो इसमें ये पूरा समाज पूरा एकत्र नहीं हो पाता। इसलिए यज्ञ में महाराज छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे समाज को जोड़ने का नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञाति भवति प्रजन्यः, यज्ञ समाज के कल्याण के लिए। पांडवों ने भी राजसू यज्ञ किया। राजसू यज्ञ करके भगवान को निमंत्रण दिया। देखो हमारे जीवन में 5 यज्ञ रोज करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ हम कर नहीं सकते। इतना बड़ा यज्ञ करने का सामर्थ्य है किसी के अंदर? अरे हर एक साल महाराज 10-20 लाख कौन खर्च करेगा? तो अगर इतना बड़ा आप यज्ञ नहीं करोगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? बिना यज्ञ का, बिना यज्ञ का कल्याण कैसे होगा? तो देखो बिना यज्ञ का कल्याण करना है तो 5 यज्ञ है जो आपके लिए है। ये 5 यज्ञ रोज अपने जीवन में कर लेना चाहिए। एक सूत्र बता रहा हूं कथा के माध्यम से, ध्यान से सुनना। ये 5 यज्ञ जो माताओं के लिए ये यज्ञ है। जो माताएं अपने घर में 5 यज्ञ रोज कर लेती हैं, जो भाई अपने पत्नी के साथ 5 यज्ञ ये रोज कर लेता है, उसके घर में ना तो कंगाली आएगी, ना तो गरीबी आएगी, और ना ही महाराज क्या बोले कभी भाई भाई में, बाप बेटे में, ये सारी चीजों का एक महाराज संचार बन जाएगा। उसके घर में कोई गरीबी आएगा ही नहीं, बीमारी से मुक्त जीवन। 5 यज्ञ क्या है? 5 यज्ञ अगर रोज करना है तो पहला यज्ञ क्या है? बोले महाराज ब्रह्म यज्ञ। नोट करो, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब स्वाध्याय ही ब्रह्म यज्ञ है। जीवन में जो स्वाध्याय करता है वो ब्रह्म यज्ञ सफल कर लेता है। स्वाध्याय मतलब बोले जो रामचरितमानस, गीता, भागवत, रामायण ये प्रतिदिन अपने घर में जो रोज करने लगे तो वो ब्रह्म यज्ञ सफल कर लेता है, एक यज्ञ को सफल कर लेता है। ये ब्रह्म यज्ञ है शास्त्र सम्मत। दूसरा यज्ञ क्या है? बोले देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब बोले देव यज्ञ का मतलब है
कि प्रतिदिन हम देवताओं को अपने घर में कम से कम कुछ नहीं तो आहुति प्रदान करें, देवताओं की पूजा करें, धूप अगरबत्ती सबके घर में होना चाहिए। अच्छा देखो, मरना शौच और जन्मा शौच ये दो प्रकार के शौच होता है। मरना शौच महाराज कितने दिन? बोले महाराज ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीना बना देना चाहिए। और जन्मा शौच बोले जन्मा शौच को 15 दिन के अंदर महाराज आदमी शुद्ध हो जाता है। जन्मा शौच, तो जन्मा शौच जो है 15 दिन, मरना शौच भी महाराज 1.25 महीना। इसके बाद हमारे घर में पूजा नित्य होना चाहिए। हमने तो देखा महाराज 1.25 साल तक, 1 साल तक महाराज घर में पूजा पाठ बंद हो जाता है, मरना शौच जब हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम केवल अपने घर में कुल देवता की पूजा 1 साल तक नहीं कर सकते हैं, बाकी और हम जो है अपने घर में और सब देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। घर के देवता कौन है? कौन है घर के देवता? अरे बोलो ना मेरी माताओं, आप लोग तो बहुत कथा सुने हो ना भाइयों। घर के स्वामी कौन? घर के देवता कौन? बोले भोलेनाथ। घर को क्या बोलते हैं? बोले वास्तु। और वास्तु के देवता कौन? बोले भगवान शंकर। इसलिए जिनको अपने कुल देवी देवता याद नहीं है, वो अपने घर में अगर नित्य महादेव की उपासना करे, महादेव की सेवा करे नित्य, तो महाराज नित्य जो महादेव की आराधना करता है, नित्य जो महादेव की सेवा करता है, उसके कुल देवी देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके घर में महाराज रोग शोक नहीं रहते। तो घर के स्वामी है, घर के देवता। तो दूसरा यज्ञ क्या है? बोले देव यज्ञ। देव यज्ञ मतलब अपने घर में अगरबत्ती पूजा हमें होना चाहिए नित्य प्रतिदिन देवताओं के लिए। तीसरा यज्ञ क्या है? अग्नि यज्ञ। घर में जो भोजन बनाए तो भोजन को क्या करें? थोड़ा सा भोजन जो घर में बन रहा है उस भोजन को अग्नि देवता को जरूर समर्पित कर दे, उस भोजन से निकाल करके। पहले की माताएं करती थी चूल्हा पर भोजन बनता था, अब आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, खट से बटन दबाया और चट से महाराज भोजन बन गया। अब खट और चट के चक्कर में महाराज घर में क्या हो रहा है? बोले महाराज विकृतियां आ रही हैं। कम से कम गैस चूल्हे पर, ज्यादा नहीं, गैस चूल्हे पर ही बना रहे हो तो गैस चूल्हे पर ही थोड़ा सा अग्नि भगवान के लिए अगियारी दे दिया करो उसी भोजन में से। 3 यज्ञ सफल हो गया, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ। चौथा यज्ञ क्या है? बोले पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ है ये चौथा यज्ञ। आजकल महाराज सबसे ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो पितृदोष बढ़ रहा है हमारे घर में। हमारे पितर कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं, पितरों को कहीं ना कहीं हम तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये पितृ यज्ञ है। पितृ यज्ञ को अगर ठीक करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज अमावस्या के दिन घर में कम से कम 5 आहुति प्रदान करो। और दिन हवन हो या ना हो, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर एक अमावस्या, देखो एक ऐसी तिथि है हमारे जीवन में जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। इस दिन अगर अपने घर में हम 5 आहुति प्रदान कर लें तो महाराज घर की सारी कंगाली समाप्त। हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए 5 आहुति है। इसलिए घर में 5 आहुति हमें कम से कम अमावस्या के दिन जरूर देना चाहिए। घर में गैया की कंडा रखो, ओपला गोईठा, और महाराज उसको जला करके और 5 आहुति अमावस्या के दिन। 5 आहुति कौन है? बोले महाराज कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ब्रह्म देवताभ्यो नमः। ये 5 देवताओं का नाम लेकर के और महाराज 5 आहुति प्रदान करो। तो ये महाराज क्या सफल हो गया? बोले पितृ यज्ञ संपन्न हो गया। और 5वां यज्ञ क्या है? बोले पशु पक्षियों और अतिथियों का यज्ञ। ये 5वां यज्ञ है पशु पक्षी और अतिथियों का यज्ञ, अतिथि यज्ञ। पशु पक्षियों के लिए हर एक गृहस्थों के जीवन में ये पशु पक्षी कहां से भोजन पाएंगे? तो गृहस्थों को चाहिए कि अपने घर के छत पर एक कटोरी रखें, उसमें थोड़ा सा महाराज कुछ ना कुछ डाल दें
कि ताकि उन पशु पक्षियों को भी थोड़ा सो मिले, आपके घर का चुन्न पुण्य। और उसके बाद बोले महाराज घर में जो अतिथि आए प्रयास करो कि अतिथि वो नाराज होके ना जाए। आपको जैसे प्रसन्न करना है महाराज, उसको थोड़ा सा धन दे के प्रसन्न करना हो तो कर लो, थोड़ा सा महाराज जल दे करके प्रसन्न करना है तो कर लो, थोड़ा सा मिठाई खिला करके प्रसन्न करना है तो कर लो। अतिथि को प्रसन्न करो, घर में जो अतिथि आए अच्छा से सत्कार कर लो। 5 यज्ञ हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। ये 5 यज्ञ अपने जीवन में जो नित्य प्रतिदिन कर लेता है प्यारे, तो समझ लेना कि उसको इतना बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में तो स्वर्ग होने लगेगा, आपका घर ही स्वर्ग बनने लगेगा। उस घर से सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। ये 5 यज्ञ है जीवन में। पांडवों ने जो यज्ञ किया वो राजसु यज्ञ किया, और राजसु यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया, भगवान पधारे। भगवान जब राजसु यज्ञ में गए तो पांडवों ने विचार किया कि इसमें पूजा किसकी होनी चाहिए। तब तक शिशुपाल बगल में खड़ा था। अर्जुन बोले कि द्वारिकाधीश का शिशुपाल गाली देने लगा भगवान को, ये बनेगा, ये छलिया, ये दुष्ट। अरे भाई माखन चोरी किया जीवन भर और ये भगवान बने, भगवान को गाली देनी लगा। 50 गाली दिया भगवान ने, सावधान शिशुपाल हम मान जाओ, आगे मत बोलना। 90 गाली भगवान को दिया, भगवान ने फिर से सावधान किया। 99 गाली दिया भगवान, फिर से सावधान किए, शिशुपाल आगे मत बढ़ना, बुआ ने वचन दिया था आगे मत बढ़ना। 100 गाली दिया भगवान ने, फिर से एक बार रोका, अब आगे मत बढ़ना शिशुपाल, ये तुम्हारी आखिरी अंतिम गाली है। शिशुपाल माना नहीं, भगवान को गाली दिया। 101 गाली हुआ, भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सड़ धड़ से अलग कर दिया। अच्छा यहां पर एक प्रश्न है, जब भगवान 100 गाली सुन सकते थे तो एक गाली सुन लेते तो कोई बुरा हो जाता क्या? अरे 100 गाली शिशुपाल दिया तो भगवान कुछ बोले नहीं, 101 दिया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से सड़ धड़ अलग कर दिया। अब जो 100 गाली सुन सकता है, एक गाली में क्या हो जाता कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। भगवान ने देखो विचार किया, जब तक सनातन बचे, जब तक हमारी धर्म बचे, तब तक हमें बचाना चाहिए। लेकिन धर्म पर जब कोई अधर्म का कुठार घात करने लगे, बिल्कुल से हावी हो जाए, तो महाराज उस समय नहीं, उस समय क्या करना चाहिए? बोले एक अगर हाथों में माला है सनातन का, तो दूसरे हाथों में महाराज उस सनातन की रक्षा करने के लिए भाला की भी आवश्यकता है, तभी जाकर के सनातन की रक्षा होगी। भगवान ने कहा शांति से मैं तुम्हें 100 गाली तक बर्दाश्त किया, लेकिन अगर मैंने 101 के बाद भी अगर गाली तू दिया और मैं बर्दाश्त कर लिया तो तेरा अधर्म बढ़ जाएगा। ये 100 गाली मैंने बर्दाश्त किया, ये मेरा धर्म है, लेकिन अगर अधर्म का मैं ज्यादा बढ़ावा दूंगा तो आगे चल करके हमारे सनातन के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए भगवान को फिर सुदर्शन उठाना पड़ा। प्यारे, समाज में ऐसी ही विकृतियां हैं। समाज में कोई एक चाटा मारे तो जरूर हमें बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन महाराज चाटा पे चाटा मारे तो महाराज वे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अच्छा प्यारे, चाटा मार ले तब तो चलेगा, लेकिन कोई अगर हमारे धर्म पर चाटा मारने लगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? छोड़ना ना धर्म, लोभ करना ना धन दान का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? हमारा धर्म ही अगर मिट गया तो ये धन, ये संपदा हमारे लिए किस काम का रहा? इसलिए भगवान गीता में भी तो कहते हैं धर्मः रक्षति रक्षितो है, तुम धर्म की रक्षा करो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक डेग जो धर्म के लिए आगे बढ़ता है, भगवान कहते हैं 100 डेग उस व्यक्ति के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। पहले बढ़ो तो सही। हमारे देश के जो जवान हैं महाराज, सीने पर गोली खा लेते हैं, क्यों? बोले महाराज
वो हमारे देश के धर्म को बचाते हैं कि नहीं, अगर मैं यहां पर सीने पर गोली नहीं खाया तो महाराज हमारे देश के न जाने कितने युवा मारे जाएंगे, हमारे देश के न जाने कितनी हमारी बहनें की इज्जत लूटी जाएगी, कितनी माताओं को विधवा किया जाएगा। इसलिए महाराज एक गोली में खा करके इन अधर्मियों से मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं। यही तो प्यारे सनातन का सभ्यता है, संस्कार है। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मारा और भगवान स्वयं राजसू यज्ञ को सफल किए। यज्ञ में कमेटी का निर्माण किया प्रभु ने। यज्ञ करने के लिए कमेटी का निर्माण करना होता। भगवान ने कमेटी का निर्माण किया। कमेटी के अध्यक्ष बनाया युधिष्ठिर जी महाराज को, कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को। दुर्योधन को क्यों बनाया कोषाध्यक्ष? तो देखो भाई, दुर्योधन के हाथों में एक ऐसी रेखा है कि चाहे जितना धन खर्च कर ले धन कमी नहीं पड़ता, इसलिए दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। महाराज भीमसेन को अतिथियों के सत्कार के लिए रखा। भीम भैया को क्यों रखा? बोले महाराज भीमसेन खाने में बड़ा मतवाले हैं, तो भैया जो खाने में मस्त रहेगा वही तो खिलाएगा, जो खाता है वही खिलाता है। अब कोई खाया नहीं तो क्या खिलाएगा? इसलिए पांडव जितना एक बार में भोजन करते हैं, भीम भैया महाराज उतना तो दाएं बाएं हो जाता है भीम भैया। तो भीम भैया को रख दिया कि भैया जितने भी अतिथि आए तुम उनका खिलाने का व्यवस्था करो। द्रौपदी को दिया महाराज, क्या? बोले द्रौपदी के हाथों में कुठार का चाबी दे दिया, भंडार का चाबी, कि द्रौपदी हैं। और द्रौपदी क्या है? बोले महाराज ये तो मात्र शक्ति है। जब तक मात्र शक्ति का आगमन नहीं होगा तब तक विचार करिए, घर कभी शुद्ध होगा क्या? भंडार कभी शुद्ध होगा क्या? इसलिए भंडार का चाबी दे दिया। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र की विशेषता है कि चाहे जितना अतिथि आ जाए, अगर वो चूल्हे पर चढ़ा है तो महाराज 1000 2000 कितने भी अतिथि आए, महाराज भंडार में कमी नहीं होता। इसलिए उनको बना दिया द्रौपदी। यज्ञ चलने लगा, लेकिन महाराज यज्ञ में एक शंख रखा हुआ है। ये शंख बज जाएगा तो यज्ञ सफल हो जाएगा। चारों तरफ से महाराज अतिथि आ रहे हैं और सबको पवाया जा रहा है, लेकिन शंखनाद नहीं हो रहा। पांडव घबराए कि जब तक शंखनाद नहीं होगा तब तक यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। तो ये शंखनाद कैसे होगा? शंख कैसे बजेगा? भगवान से जाकर के पांडव रोने लगे, कन्हैया हमने जीवन में एक यज्ञ किया वो भी सफल नहीं हुआ। भगवान ने कहा तुम्हारे यज्ञ में एक अतिथि बच गया है जिसका भोजन अभी नहीं हुआ। एक महात्मा है जमुना जी के किनारे तप कर रहे हैं, अगर वो महात्मा पाले तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। यज्ञ में जब तक साधु का भोजन नहीं होगा यज्ञ सफल नहीं होने वाला है। इसलिए यज्ञ में साधुओं का भोजन होना चाहिए। जब तक साधु भोजन नहीं करेगा यज्ञ सफल नहीं होगा। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान ने पांडवों से कहा जाओ बाबा से कहो, और बाबा अगर आकर के भोजन कर लेंगे तो शंखनाद हो जाएगा। ठीक है। पांडव गए जाकर के, युधिष्ठिर अर्जुन सभी जाकर के आग्रह किए महाराज आप मेरे यहाँ पाओ यज्ञ में। बाबा ने कहा मैं किसी गृहस्थी के यहाँ भोजन नहीं करता। हे युधिष्ठिर अगर मुझे तुम भोजन करवाना चाहते हो तो मैं उसी गृहस्थी के घर भोजन करता हूं जो 500 यज्ञ अभी तक सफल कर चुका हो। मेरा एक नियम है। युधिष्ठिर रोने लगे महाराज अभी तो एक यज्ञ कर रहा हूं मैं, एक सफल नहीं हुआ, आप 500 यज्ञ की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा तो तुम्हारे यहां भोजन नहीं होगा मेरा। युधिष्ठिर चले आए, अर्जुन गए, अर्जुन समझाए। बाबा ने कहा नहीं मेरा ये प्रतिज्ञा है, मैं प्रतिज्ञा लेकर के बैठता हूं। 500 यज्ञ जो गृहस्थी सफल कर लिए हैं अपने जीवन में उन्हीं के यहां मैं भोजन प्रसाद पाता हूं। भगवान ने कहा पांडवों तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें द्रौपदी को भेजना होगा। देखो यही है स्त्री, यही है पत्नी,